उद्धव और राज ठाकरे की दोस्ती चलेगी कब तक? बंधुओं, अगर यह गठबंधन लंबे समय तक चले तो ये देश और प्रदेश के हित में होगा, क्योंकि किसी भी देश या प्रदेश के लिए जितनी आवश्यकता सरकार की होती है उतनी ही आवश्यकता विपक्ष की होती है। महाराष्ट्र में मजबूत विपक्ष अभी तैयार नहीं हो सका है, और जिस भी देश या प्रदेश में मजबूत विपक्ष नहीं होता है वहाँ सरकारें निरंकुश हो जाया करती है। इसलिए महाराष्ट्र में यदि उद्धव और ठाकरे मिल करके कोई मजबूत विकल्प तैयार कर सकते हैं तो ये महाराष्ट्र की जनता के हित में होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मिल करके अच्छे निर्णय लेकर के और महाराष्ट्र के विकास को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने में समर्थ होंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बाधा ये है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का ये गठबंधन चलेगा कब तक, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से विचार करें तो मुझे बहुत लंबे समय तक चलते दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि इस गठबंधन में बहुत बड़ी भूमिका इन तीन लोगों की होगी। एक संजय राउत, दूसरे आदित्य ठाकरे और तीसरे अमित ठाकरे। ये सच है कि अगर संजय राउत, आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे की बातों पर ध्यान दिया गया तो ये गठबंधन लंबे समय तक चल ही नहीं पाएगा, ये कभी भी कहीं भी टूट सकता है। अगर हम रामायण के एक प्रसंग से इसकी तुलना करें कि एक गठबंधन शिव धनुष है और ये जो संजय राउत हैं ये विश्वामित्र हैं, आदित्य ठाकरे राम और अमित ठाकरे लक्ष्मण हैं। तो अब आप देखिए कि विश्वामित्र के तत्वावधान में आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे मिल करके इस गठबंधन रूपी धनुष को तोड़ देंगे और इसकी आयु लंबी नहीं है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिलकर बहुत लंबे समय तक पार्टी भी चला सकते हैं, संगठन भी चला सकते हैं, सरकार भी चला सकते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में आपसी कोई द्वेष नहीं है, लेकिन संजय राउत, आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे, इनका जितना हस्तक्षेप होगा वो इस गठबंधन के लिए हानिकर होगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से है कि यदि आप इस गठबंधन को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस गठबंधन का उपहास ना हो, आपका उपहास ना हो, आपका ये जो प्रयास किया है आपने गठबंधन का ये फिर से ना टूटे और समाज में जग हंसाई ना हो, तो आप कृपया एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे के प्रति समर्पित हों और किसी तीसरे की बात को बीच में न लावें। यहाँ तक कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे के विचारों को इस गठबंधन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो ये गठबंधन लंबे समय तक चल जाएगा और सरकार बनेगी, सरकार भी चलेगी, बशर्ते उसके लिए संजय राउत, आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे इनको शांत करना होगा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को मिल करके ही इस गठबंधन का निर्णय लेना होगा, सीटों के आदान प्रदान का निर्णय लेना होगा, चुनाव किसको कहां से लड़वाना है उसका निर्णय लेना होगा, और जो भी निर्णय हैं वो यदि एकांत में बैठकर उद्धव और राज ठाकरे लेते हैं तो गठबंधन लंबा चलेगा, सरकार भी लंबी चलेगी। अगर इसमें थोड़ा भी हस्तक्षेप इन त्रिमूर्तियों का होता है तो इस गठबंधन की आयु बिल्कुल नहीं है। और यदि हमारी बात कहीं विपक्ष को पता चलती है और विपक्ष ने इस पर काम करना शुरू किया तो कुछ बयान विपक्ष के द्वारा ऐसे दिए जाएंगे जिसका उत्तर देने में अमित ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत कुछ ऐसी गलतियां कर देंगे जिससे एक दूसरे के मन में उत्तेजना पनपेगी और उद्धव और राज ठाकरे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि ये उद्धव और राज ठाकरे के बीच ही मिल करके गठबंधन चलाया जाए तो लंबे समय तक चलेगा। धन्यवाद।